जनता इधर तैयार रही है। देखिए, स्टालिन के पुत्र उदयनिधि हिंदू के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, फिर कांग्रेस के नेता कार्ति पी चिदंबरम उसका समर्थन करते हैं। खड़गे साहब जो इनके अध्यक्ष है वो कहते हैं हाँ, अगर मोदी जी जीत जाएंगे तो सनातन बढ़ेगा। मैं सिर्फ राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अगर हिंदुओं से इतनी दिक्कत है तो चुनाव आते ही सर पे भस्म लगाकर मंदिरों के धक्के क्यों खाते फिरते हो? उदयनिधि स्टालिन का बयान बीजेपी चाहे जितना उछाल ले, इनको एक वोट न मिलना। कर्नाटक में ही देख लिया, बजरंगबली का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाया था। तो अच्छा बोले हैं स्टालिन के बेटे, बढ़िया बोले। आपने हमारा पक्ष लिया ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए उनका अर्थ क्या है। सनातन में जो अलग अलग अशुद्धियां अभी भी दलित ये ले अभी मैं आपका पूरा अर्थ व्यर्थ हो जाएगा गुरु। आप समझो अभी भी देश की भावना नहीं समझ पा रहे हो। बड़ी विटम्बना। एक सेकंड सुन लो। कांग्रेस के मेरे भाई कह रहे हैं कि उदयनिधि के कहने का मतलब वो नहीं था। मैं सबको बता दूं, उस कार्यक्रम का जो टाइटल था, कार्यक्रम का देखिए, सनातन धर्म इस देश की आत्मा है और आत्मा के बिना शरीर नहीं रहता। इसी तरीके से जिस दिन सनातन नहीं रहेगा यह देश खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके का बयान अगर स्टालिन में हिम्मत है तो एक बार मुसलमानों के खिलाफ दो, एक बार किसी और। अजय भाई, किसी के खिलाफ क्यों देना? मैं नहीं इसका मैं समर्थन नहीं। ऐसे बयान किसी के खिलाफ क्यों देना? ये कैसे कह सकते हैं सनातन नहीं रहेगा? अरे सनातन तो बहुत लोग आए चले गए, अरे किसी ने खत्म नहीं किया। अरे आप समझो, चमचागिरी करते हो उसको समझाओ। तो पहले आपको कोई सनातन से लेना नहीं। आपका मंत्री शिवलिंग में हाथ धोता है, खुद वायरस है जो एक बार। अरे जो बयान देने वाला खुद वायरस है। अरे आप अच्छा ठीक, आ रहा हूं। देखिए, अभी एक भाई ने शुरुआत में बोला था हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया, तो मैं कहना चाहता हूं, हिंदुओं को गाली कौन दे रहा है? मानस को किसने जलाया? किसने कहा सनातन को खत्म करेंगे? कौन देशद्रोहियों के साथ है? मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपको सुनना कौन चाहता है? इस देश की जनता। राहुल थोड़ा पीछे। राहुल, मन बना लिया है 2024 में उखाड़ फेंकेंगे, 2024 में उखाड़ के फेंक देंगे। कोई नहीं सुनना चाहता। सनातनी देश का 100 करोड़ सनातनी सुनेगा, जिसका अपमान तथाकथित इंडिया अलायंस लगातार कर रहा है। और 2014 में ना मोहब्बत की दुकान खुल गई थी। नफरत के फूल जो हैं सनातन को आपके अभिषेक भाई माहौल बहुत गर्म हो गया। एक सेकंड चल आ रहा हूँ, 20 सेकंड कुछ बढ़िया सुना रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था ना, सुनना कौन चाहता है? ये देख लीजिए, जनता सुनना चाहती है। और एक बात बोलना चाहता हूँ, हिंदू धर्म सनातन धर्म सूर्या जी, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। अब आपका नफरत की दुकान नहीं चलने वाली है। कोई नफरत फैलाना चाहता है वो नहीं चलेगा। वो ये सब प्राण भी दे सकते हैं अभिषेक भाई, ये सब प्राण दे सकते हैं कुछ। हाँ, ये 18 सेक्टर है, सबकी राय अपनी अपनी है। हाँ ठीक है अभिषेक भाई, ये जो राजनीति हो रही है इस पर एक कुछ आप कविता के माध्यम से एक संदेश दीजिए, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं तो मुझसे पूछते हैं अभिषेक भाई थे तो कुछ सुनाया क्यों नहीं। फिर उसके बाद जनता के पास आ रहा हूं, आप लोग अपनी अपनी राय बता दिए। हाँ देखिए, एक बात समझिए, ये इतनी देर से मैं देख रहा हूं कि ये एकदम जम करके सनातन के समर्थन बोल रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण किसका दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। अल्लामा इकबाल जिनको पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रकवि कहा, उनका शेर पढ़ रहे हैं। ये सनातन की खूबसूरती है कि सनातन के लिए आप दे रहे हैं उदाहरण उसका जिसको पाकिस्तान ने राष्ट्रकवि। एक सेकंड रोकूंगा, एक सेकंड काउंटर बहुत मजेदार है। मैं ये कह रहा हूँ ये ज्ञानेंद्र तिवारी रोज आता है, कविता जानता नहीं है। आप रोज पढ़ के सुना देते हैं, हम निकल लेते हैं। आज कविता स्पेशलिस्ट आए हैं। आप बताइए, पाकिस्तान के राष्ट्र कवि का आप कविता पढ़ के सनातन का उदाहरण दे रहे हैं। आप कहिए, ये तो खूबसूरती बता रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, लेकिन किसी भी धर्म के बारे में आ रहा हूँ। एक बात और मैं बता दूं, जिन पाकिस्तान के राष्ट्रकवि का उदाहरण दे रहे हैं अल्लामा इकबाल, उन्होंने देखिए सनातन कितना खूबसूरत है। अल्लामा इकबाल राम के बारे में कहते हैं कि है राम के वजूद पर हिंदोस्ता को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमामे हिंद। अल्लामा इकबाल इमामे हिंद कहते हैं। ये सनातन की खूबसूरती है। अब सवाल ये है कि उसी इकबाल का उदाहरण ये भी दे रहे हैं, उसी इकबाल का उदाहरण वो भी दे रहे हैं। ये सनातन की तिवारी अंदर में राहुल जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।